केस मैं रेफर करूंगी कि आप कमेंट में गेस करके बताइएगा मैं किन एक्टर की बात कर रही हूँ। एक बहुत पुरानी बहुत फेमस एक्टर हुआ करती थी जिनको ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जाना जाता था। तो उनकी इस लाइफ में जो पर्सन है, शी इज एन स्ट्रगलिंग एक्टर हियर इन बॉलीवुड। शी इज ट्राइंग टू मेक हर प्लेस। शी कनेक्टेड मी फॉर अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन, क्योंकि मैंने अपने सेशन में देखा है कि कुछ सोल 200 साल तक भी वेट करती रही हैं। आपकी लाइफ की हर चीज प्री डिसाइडेड होती है, बस आपके अलाइनमेंट के ऊपर डिसाइड होता है कि वो आपकी लाइफ में कब मैनिफेस्ट होगी। लाइफ में जब भी सेटबैक आता है तो 2 कारण से आता है। आज हमारे साथ है स्पिरिचुअल हीलर एंड पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट स्मिता सोनी अग्निहोत्री जी। स्मिता सोनी जी, आपका हीरोज एट ब्लड पर स्वागत है। थैंक यू सो मच। स्मिता जी, पास्ट लाइफ थेरेपी क्या होती है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक प्रोसेस होता है। आपकी प्रेजेंट लाइफ की रूट कॉज को एनालाइज किया जाता है आपके सबकॉन्शियस मेमोरीज के थ्रू। विद द प्रोसेस ऑफ रिग्रेशन थेरेपी आपकी कॉन्शियसनेस को आपकी प्रीवियस लाइफ में ट्रैवल कराया जाता है, जहाँ पे आपको पता चलता है कि आपकी प्रेजेंट लाइफ के जो चैलेंजेस हैं उनका कारण क्या है। स्मिता जी, पास्ट लाइफ क्या सच में होती है? हाँ, पास्ट लाइफ सच में होती है। इसके एविडेंसेस के लिए बहुत बार मुझसे लोग पूछते हैं। तो जिस तरह से आप देखिए कि हमारी लाइफ की शुरुआत होती है तो वो सिर्फ इस लाइफ में नहीं होती है। पास्ट लाइफ आपके सोल की जर्नी है, और आपके सोल का जब से इंसेप्शन हुआ है तब से लेकर अभी तक आप मल्टीपल लाइफ टाइम्स जी कर आए हुए हैं, और आगे भी आप डिफरेंट लाइफ को जिएंगे। तो पास्ट लाइफ के एविडेंसेस बहुत सारे हमें मिलते हैं। जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तो उनकी कनेक्टिविटी कैसे होती है ये हम उसमें एक्सप्लोर करते हैं। पास्ट लाइफ का इस लाइफ से क्या रिलेशन होता है? आपकी प्रेजेंट लाइफ का बेस ही पास्ट लाइफ है। आपके पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपकी इस लाइफ में आते हैं। आपके पास्ट लाइफ कर्मा आपकी प्रेजेंट लाइफ में रिफ्लेक्ट होते हैं। और आपको अगर इस प्रेजेंट लाइफ में कोई भी फाइनेंशियल या तो फिर कोई मेंटल या तो कोई हेल्थ इश्यूज हैं तो उनका भी जो बेस है और रूट कॉज है आपकी पास्ट लाइफ में ही होता है। ऐसा कहते हैं कि अगर इस लाइफ में कोई लंबी बीमारी है तो उसका भी पास्ट लाइफ से कोई ना कोई रिलेशन होता है, तो ये कैसे होता है? आपकी लाइफ में या किसी के भी इंसान में, किसी भी इंसान की लाइफ में अगर कोई हेल्थ इशू है तो उसका रूट कॉज पास्ट लाइफ में मिलता है। इसको मैं आपको एक केस स्टडी के थ्रू समझाती हूँ जो रिसेंटली मैंने कंडक्ट किया। मेरी एक क्लाइंट को सीवियर माइग्रेन का इशू था। बहुत सारे ट्रीटमेंट लेने के बाद में भी उसको रिलीफ नहीं मिल रहा था। जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया तो पता चला कि प्रीवियस लाइफ में जब उसकी डेथ हुई थी तो एक एक्सीडेंट से हुई थी। रोड क्रॉस करते समय एक ट्रक ने उसको हिट किया था और चोट उसके सर में लगी हुई थी, और उसके सर के लेफ्ट साइड में जहां पे चोट लगी थी उसी जगह पर उसको माइग्रेन का पेन होता था जो कि अनबेरेबल था। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू जब वो पास्ट लाइफ इम्पैक्ट को रिलीज किया गया, वहां पे जाके हीलिंग की गई, तो इस लाइफ में अब उसको माइग्रेन से पूरी तरह से मुक्ति मिल गई है और कोई पेन नहीं हो रहा है 3 साल के बाद भी। स्मिता जी, क्या पिछले जन्म के या पास्ट लाइफ के रिलेशन इस लाइफ में भी साथ होते हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। तो हमारे जितने भी रिलेशन या तो जितने भी फ्रेंड्स हैं या कोई भी हमारे आसपास जो भी सोल है इस लाइफ में, वो प्रीवियस लाइफ से आ रही हैं। हमारी सोल सेम रहती है, रिलेशनशिप बदलते रहते हैं। जैसे कि आपका स्पाउस कभी आपके पेरेंट बन के आ सकते हैं, कभी आपकी मदर आपकी डॉटर बन के आती हैं, या आपकी फ्रेंड बन के आती हैं, या फिर आपकी सिबलिंग बन के आती हैं। इसी तरह से हमारे प्रेजेंट लाइफ के कार्मिक कनेक्शन के ऊपर और हमारे लर्निंग्स और एक्सपीरियंसेस जो कि हमने चूज किए हैं इन सोल फॉर्म, उसके बेसिस पे अलग अलग सोल्स अलग अलग रिश्तों में हमारे साथ हर लाइफ में आती है। स्मिता जी, पास्ट लाइफ थेरेपी कौन करा सकता है? पास्ट लाइफ थेरेपी हर कोई करा सकता है। अगर आपकी लाइफ में कोई इश्यू है या कोई चैलेंज है, कोई बीमारी है जिसका अभी आपको कोई इलाज नहीं मिल रहा है, या इतनी थेरेपी कराने के बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, कोई करियर ब्लॉकेजेस हैं, या किसी तरह के रिलेशनशिप इश्यूज हैं, तब तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन देता है। लेकिन अगर लाइफ में सब कुछ सही भी चल रहा है तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू आप अपनी सोल की प्लानिंग को समझ सकते हैं, क्योंकि हर सोल एक प्लानिंग के साथ यहाँ पे आती है, और जब आप अपनी सोल की प्लानिंग समझते हैं तो ये लाइफ आपके लिए बहुत स्मूथ हो जाती है। स्मिता जी, पास्ट लाइफ थेरेपी में कितना टाइम लगता है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में 2.5 से 3 घंटे का एक स्टैंडर्ड टाइम लगता है,
क्योंकि ये जो सेशन होता है आपकी सोल की पूरी जर्नी को कवर करता है, आपकी वेरी फर्स्ट लाइफ जिसमें आप ह्यूमन नहीं होते हैं, आप कभी पेड़ होते हैं, कभी आप पत्थर होते हैं, या कभी आप डिफरेंट फॉर्म में होते हैं। तो आपकी एकदम पहले लाइफ से लेकर आपकी प्रेजेंट लाइफ की जर्नी को कवर किया जाता है, और आपके लाइफ के जो प्रेजेंट चैलेंजेस होते हैं उनको हील करके आपको फ्यूचर भी दिखाया जाता है। तो इसमें आराम से टेंटेटिवली आपको 2.5 से 3 घंटे का टाइम लेके चलना पड़ता है। स्मिता जी, हमने अपने बचपन में भी सुना, आगे भी हम खबरें पढ़ते रहे कि पुनर्जन्म की काफ़ी सारी घटनाएं लोगों को याद रहती हैं, लोगों को अपना पिछला जन्म पूरा पूरा याद रहता है। तो ये क्या पॉसिबल है कि इस जन्म में पिछले जन्म की यादें कुछ लोगों को रहती हैं, और रहती हैं तो कैसे होता है? पुनर्जन्म की यादें रहती हैं जब आप एक अवेयरनेस के स्टेट में आते हो। अगर हम बात करते हैं चाइल्डहुड स्टेज की, तो जब बच्चा 5 साल तक का रहता है तो उसकी अवेयरनेस ऑलरेडी बहुत हाइटेंड होती है। तो उस स्टेज में बच्चे को अपनी पास्ट लाइफ जर्नी के ग्लिम्पसेस आते रहते हैं। और इसके अलावा भी जो अपनी लाइफ में बहुत अवेयर है, या तो जो मेडिटेटर्स हैं, उनको बीच बीच में उनकी पास्ट लाइफ के ग्लिम्पसेस आते रहते हैं। लेकिन जिन्हें नेचुरली ये गिफ्ट नहीं मिला है, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू अपनी पिछले जन्म की बातों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि कुछ सेशन में मैंने देखा है किसी के डिपार्टेड लव्ड वंस उनकी फैमिली में दोबारा से जन्म लेकर आते हैं, और उन्हें इस चीज के लिए इन्फॉर्म भी करते हैं कि हम इस स्टेज पे इतने सालों के बाद तुम्हारे बच्चे बनके या किसी एक्सटेंडेड फैमिली में इस रिलेशनशिप में वापस आएंगे। ऐसा कहा जाता है, एस्ट्रोलॉजी में खास तौर पर ऐसा कहा जाता है कि जो घर में बड़े बुजुर्गों की डेथ होती है तो वो वापस उसी फैमिली में आते हैं। तो ऐसा क्या पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, होता है, लेकिन 100% नहीं होता है। क्योंकि कोई भी सोल जब लाइफ में आती है तो वो अपनी प्लानिंग के तहत आती है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। तो अगर किसी सोल का सोल कॉन्ट्रैक्ट और कर्मा एक पर्टिकुलर फैमिली के साथ ओवर हो गया है, तो वो सोल दूसरी फैमिली को और दूसरे सोल ग्रुप को चूज करेगी। अभी आपने बताया है कि सोल खुद चूज करती है कि उसे कहाँ जन्म लेना है, तो सोल के पास ये पावर होती है कि वो चूज कर सके? सोल के पास ही सारी पावर होती है। हमने हमेशा सुना है, कहा जाता है कि आत्मा परमात्मा का अंग होती है। तो जो हमारी सोल होती है वो एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, जो कि सुप्रीम कॉन्शियसनेस का पावर ही लेकर आती है। तो सोल के अंदर इतनी इनफाइनाइट पावर होती है जो हम सोच भी नहीं सकते। जब सोल अपना लाइफ डिसाइड करती है तो अपनी लाइफ का ब्लूप्रिंट खुद से तैयार करती है, और बेस्ड ऑन द कर्मास एंड लर्निंग्स एंड एक्सपीरियंसेस सारे इवेंट्स, सारे रिश्ते, सारी प्रॉब्लम, सारी खुशियां, सारे प्लानिंग को लेकर सोल खुद से डिसाइड करती है और फिर वो जन्म लेती है। यहाँ तक कि हम अपना शरीर, हम अपना अपीयरेंस, हम अपना जेंडर, हम अपना कलर, और हम अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, अपना कंट्री, अपना सिटी सब चूज करते हैं। स्मिता जी, आपने तो काफ़ी सारे सेशंस किए हैं अभी तक। ऐसी कोई यादगार घटना है जिसमें कोई सोल पिछले जन्म में उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो और इस जन्म में वो उसको पूरा करने आई हो? देखिए, इच्छा अधूरी रहने का तो मूवीज में होता है। सोल अपने लेसन्स कंप्लीट करने के लिए आती है। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज हैं। एक दो का जिक्र करना चाहूंगी। कोविड के टाइम पे एक सोल ने गाइड किया था अपनी वाइफ को आकर। कोविड के टाइम पे किसी की डेथ हुई थी, उनकी वाइफ ने मुझे अप्रोच किया कि वो अपने हस्बैंड से लास्ट टाइम पे बात नहीं कर पाई। तो जब सोल कम्युनिकेशन किया रिग्रेशन सेशन के दौरान, तो उन्होंने गाइड किया कि बैंक के लॉकर में कुछ प्रॉपर्टी के पेपर रखे हुए हैं, जो कि वो उनकी एनिवर्सरी में एज अ गिफ्ट अपनी वाइफ को फ्लैट गिफ्ट करना चाहते थे। जब उन्होंने नेक्स्ट डे जाकर बैंक का लॉकर ओपन किया तो देखा कि एक्चुअली वो सारे प्रॉपर्टी पेपर रखे हुए थे जो उनके लिए एज अ सरप्राइज रखा गया था। तो सोल ने आकर कम्युनिकेट किया कि उसने क्या प्लानिंग की थी। कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें लोग ये दावा करते हैं कि घर में किसी की डेथ हो गई तो वो उन्हें दिखते हैं या उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो एक लाइफ के बाद सोल कितने टाइम तक अगला जन्म लेने में उसे टाइम लगता है, और क्या वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं? सोल कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जो लोग एनर्जी सेंसिटिव होते हैं या जो उन्हें समझ पाते हैं वो ही इन चीज़ों को फील करते हैं। हमें एक लाइफ के बाद दूसरी लाइफ में आने में जो टाइम लगता है वो इस चीज़ के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपने जो लेसन लर्न करना है
उसके लिए आपको कितने टाइम की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने कहा कि सोल अपना ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करती है, तो जब डेथ के बाद दूसरी लाइफ होती है, उसके बीच का जो टाइम होता है बिटवीन द लाइफ पीरियड, उसमें सोल अपने प्रीवियस लाइफ को रिव्यू कर रही होती है, प्रीवियस लाइफ के अपने पेंडिंग टास्क को रिव्यू करती है, पेंडिंग कर्मास को रिव्यू करती है, और फिर उसके बाद में बेस्ड ऑन कर्मास एंड पेंडिंग टास्क आप अपनी लाइफ की न्यू ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करते हैं। तो इन सारी बातों में आपको 2 साल से 200 साल का भी टाइम लगता है, क्योंकि मैंने अपने सेशन में देखा है कि कुछ सोल 200 साल तक भी वेट करती रही हैं। क्या लाइफ के कुछ मेजर इवेंट्स जैसे शादी या बच्चे, ये सब प्री डिसाइडेड होता है? यस, आपकी लाइफ की हर चीज प्री डिसाइडेड होती है, बस आपके अलाइनमेंट के ऊपर डिसाइड होता है कि वो आपकी लाइफ में कब मैनिफेस्ट होगी। जैसे बच्चों की जब हम बात करते हैं तो बच्चे हमें खुद चूज करते हैं, हमारी हर रिलेशनशिप प्री डिसाइडेड है। तो जब एक सोल ने प्लानिंग की कि मुझे इस लाइफ में एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन वाली फैमिली चाहिए, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, तो वो सोल अपनी पूरी लाइफ की ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करने के बाद में ऐसे एलिजिबल पेरेंट्स का वेट करेगी जो उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में उसको सपोर्ट करें। और जब वो पेरेंट्स, एलिजिबल पेरेंट्स उसको मिलेंगे, जब वो रेडी होंगे बच्चे के लिए, तब वो सोल उनके पास जाएगी और फिर उनका बच्चा बनकर इस दुनिया में आएगी। कर्मा और लाइफ साइकिल के बीच में क्या रिलेशन होता है? कर्मा आपकी लाइफ का पूरा बेस होता है। अगर आपने कोई भी कर्मा किया है, कर्मा निगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, और कर्मा का मतलब सिर्फ एक्शन नहीं होता है। अगर आपने किसी के लिए बुरी बात सोच भी ली कि मुझे इसको थप्पड़ मारने का दिल कर रहा है, तो वो उतना ही कर्मा लेकर आएगा जितना थप्पड़ मारने के बाद लेकर आता है। तो आपकी जो भी लाइफ है, आप प्रीवियस लाइफ के कर्मा की वजह से उसमें होने वाले इवेंट्स को फेस कर रहे हैं, क्योंकि आपने खुद उसको चूज किया है। तो कर्मा इज द बेस ऑफ योर लाइफ। कोई सोल कितनी बार जन्म लेती है? जब सोल अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट करती है, जब वेरी फर्स्ट लाइफ में, तो एक प्लानिंग लेकर आती है कि मुझे इतने नंबर ऑफ लाइफ टाइम्स जीना है। लेकिन जब वो ह्यूमन फॉर्म लेती है तो वो कर्मा के साइकिल में उलझ के अपनी लाइफ के नंबर्स को इंक्रीज कर लेती है। इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि कितने लाइफ टाइम सोल जीती है। जो बहुत अवेयरनेस के स्टेट में रहते हैं, जिन्हें पता है कि एवरी सिंगल कर्मा कैन पुश देम इन अनदर लाइफ टाइम ऑफ लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस, वो अपने कर्मा अवॉइड करते हैं। तो अवेयरनेस के स्टेट में आप कुछ लिमिटेड लाइफ टाइम जी सकते हैं, उसके बाद आप मुक्त होते हैं। बट इन नॉर्मल लाइफ एज अ नॉर्मल पर्सन आप अनगिनत जिंदगियां जीते हैं। हाँ, कई बार हम देखते हैं कि हम बहुत कोशिश करते हैं लाइफ में और उसके बावजूद भी हमें सक्सेस नहीं मिलती। लेकिन कुछ लोगों को एक सर्टेन टाइम तक स्ट्रगल करने के बाद अचानक से सक्सेस मिलती है, जो उनके लिए भी बिलीवेबल नहीं होता है कि अचानक मुझे कहाँ से मिल गई इतनी सक्सेस। तो क्या इसका भी रिलेशन होता है पास्ट लाइफ के साथ? जी, इसका रिलेशन आपके कर्मा और आपके लर्निंग से होता है। लाइफ में जब भी सेटबैक आता है तो 2 कारण से आता है। या तो आपका कर्मा ऐसा है जिसकी वजह से आपने ये सेटबैक चूज किया है, या तो लाइफ में आपने वो लेसन चूज किए हैं जहाँ पे आप इस सेटबैक के थ्रू अपनी लर्निंग को कंप्लीट करेंगे। तो एवरीथिंग व्हाटएवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ, इट इज कनेक्टेड विद योर प्रीवियस लाइफ एंड पास्ट लाइफ ओनली। हमने काफ़ी सारे पॉडकास्ट में सुना है कि जो बॉलीवुड के स्टार्स होते हैं उनके पास्ट लाइफ में भी वो बॉलीवुड से कनेक्टेड होते हैं, ये एक्टिंग ही कर रहे होते हैं। तो क्या ये सच है? इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स की पास्ट लाइफ के बारे में मैंने एक्सप्लोर किया है, बट नाम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। एक केस में रेफर करूँगी कि आप कमेंट में गेस करके बताइएगा मैं किन एक्टर की बात कर रही हूँ। एक बहुत पुरानी, बहुत फेमस एक्टर हुआ करती थी जिनको ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जाना जाता था। तो उनकी इस लाइफ में जो पर्सन है, शी इज एन स्ट्रगलिंग एक्टर हियर इन बॉलीवुड। शी इज ट्राइंग टू मेक हर प्लेस। शी कनेक्टेड मी फॉर अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन। तो जब उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तो पता चला कि प्रीवियस लाइफ में वो, जिन्हें आज हम ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जानते हैं, उस एक्टर की लाइफ जी रही थी। और अपनी उस लाइफ में उनके पास सक्सेस तो बहुत थी, लेकिन उनके पास रिलेशनशिप नहीं थे, प्यार नहीं था। और उनकी उस लाइफ का ये जो इमोशन था कि मेरे पास सक्सेस और पैसा है तो क्या करूंगी, प्यार नहीं है, ये इस लाइफ टाइम में कैरी फॉरवर्ड हुआ। और इस लाइफ में उनके पास प्यार है लेकिन स्ट्रगल है, उन्हें सक्सेस और फेम नहीं मिल पा रहा है। आजकल का यूथ बहुत स्ट्रेस में है, लोग बहुत परेशान हैं और कई बार ऐसा होता है कि बहुत मेडिकेशंस के बाद भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पास्ट लाइफ थेरेपी से उनको क्या फ़ायदे हो सकते हैं?
ये आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो डिप्रेशन एंड एंजाइटी में होते हैं। इसका रूट कॉज भी पास्ट लाइफ में देखा गया है। एक क्लाइंट ने रिसेंटली मुझे अप्रोच किया, वो काफ़ी सालों से उसको पैनिक अटैक का और स्ट्रेस का, एंजाइटी का इशू था। शी वॉज इन टू डिप्रेशन ऑल्सो फ्यू ईयर्स बैक। मेडिकेशन के बाद में थोड़ा सा स्थिति सुधरी थी, लेकिन वो पैनिक अटैक बंद नहीं हो रहे थे। जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तो पता चला कि प्रीवियस लाइफ टाइम में किसी इंसान ने, जो उसका बॉयफ्रेंड था, उसने उससे प्रॉमिस किया कि he'll come back and marry her, लेकिन वो आया नहीं और उसका इंतजार करते करते वो डिप्रेशन में गई और उसकी डेथ हो गई। फिर सोल फॉर्म में 200 साल तक वो उसका इंतजार करती रही ये लाइफ लेने के पहले। तो उस 200 साल की जो सोल की एंजाइटी थी, जो अकेलापन था, इस लाइफ में एज अ पैनिक अटैक रिफ्लेक्ट हुआ और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बाद में शी इज ऑफ मेडिकेशन नाउ एंड शी इज लिविंग अ हैप्पी लाइफ। स्मिता जी, ऐसा भी कई थेरेपिस्ट कहते हैं कि अगर पास्ट लाइफ में किसी ने सोल ने सुसाइड किया हो तो आगे की नेक्स्ट 6 या 7 लाइफ्स में भी वो सुसाइड के अटेम्प्ट के उसको काफ़ी ख्याल आते हैं या सुसाइड करने की वो कोशिश करते हैं। तो ये कैसे इंटरकनेक्ट होता है? सुसाइड एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल सिन माना जाता है। मैंने कई ऐसे केसेस किए हैं जहाँ पे सोल सुसाइड के बाद इस लाइफ में आई है, और सुसाइड के बाद जब आप दूसरी लाइफ लेते हैं तो आपकी लाइफ में वो इतनी प्रॉब्लम्स रिफ्लेक्ट होती हैं जो अनइमेजिनेबल होती हैं। जैसे कि मेरे एक पेशेंट को पैरालिसिस था 15 ईयर से, तो उनका सैरोगेट पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन करके पता चला कि उन्होंने कंटिन्यूअसली 3 लाइफ टाइम में सुसाइड किया था। लाइफ हमारे लिए एक डिवाइन गिफ्ट है, और अगर आप इस डिवाइन गिफ्ट की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो आपने गॉड को डिसरिस्पेक्ट किया है, आपने क्रिएटर को डिसरिस्पेक्ट किया है, और उस वजह से आपकी प्रीवियस लाइफ की जितनी भी सफरिंग है डबल होके कैरी फॉरवर्ड होती है, और आपको इस लाइफ में उन सफरिंग को फेस करना पड़ता है। स्मिता जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much for inviting me here and bringing up a very powerful topic, that is past life regression. थैंक यू। और अगर आप भी परेशान हैं, आपको अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप आ सकते हैं स्मिता जी के पास। स्मिता जी की सारी इन्फॉर्मेशन आप हमारे वीडियो के बायो लिंक से देख सकते हैं। थैंक यू।